Hello students, welcome to my YouTube channel Science 10th। स्टूडेंट्स ये YouTube चैनल मैंने क्लास 10th के लिए बनाया है और स्पेशली ये साइंस सब्जेक्ट पे बनाया है। और जो लोग ये मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन उनको पहले से मिल जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइट, राइट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि लाइट क्या होती है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स लाइट के क्या होते हैं। सबसे पहले है लाइट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ लाइट और विजन। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हमें चीज़ों को देखने में मदद देती है या मदद करती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। यू सी सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन। आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट खुद एमिट करते हैं, यानी कि खुद छोड़ते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, स्टार्स, लैम्प एक्स्ट्रा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को इमिट नहीं करते और उसकी जगह पर जब लाइट उन पर गिरती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, वॉल, ट्री एक्स्ट्रा। तो इस तरह से वी कैन देयरफॉर से दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दीज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट इस तरह के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज़, जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों तक पहुँचेगी, इट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट, और वही फिर हमें उन चीज़ों को देखने में मदद करेगी। लाइट कास्ट्स द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट क्रॉस नहीं होती, यानी कि जब भी लाइट इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे टकराती है तो टकराकर वापस आती है, और साथ ही साथ लाइट क्या करती है, इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शैडो भी बनाती है। जैसे कि जब लाइट हम पे गिरती है तो हमारी शैडो बनती है, उसी तरह से लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है तो वो उसकी शैडो बनाती है। अब आगे हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ लाइट, की लाइट की क्या विशेषताएं होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ना उसको ट्रैवल करने के लिए सॉलिड मीडियम चाहिए, ना लिक्विड मीडियम चाहिए, ना गैसेस मीडियम चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम टू। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक स्पेस होती है विदाउट एनी एयर, जिसमें हवा भी नहीं होती, उस तरह की स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं। अब इसमें दूसरी करैक्टरिस्टिक है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और यही जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में है? वैक्यूम में है, और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में करती है, और बाकी जो दूसरे मीडियम है उसमें जो लाइट की स्पीड है वो कम होती है। जैसे कि ग्लास में
वाटर में, ठीक है, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम रहती है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ मीडियम, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है और वाटर में कम है, वैक्यूम के कंपैरिजन में वो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हुई, उसके कंपैरिजन में ग्लास में उससे कम हुई, उसके कंपैरिजन में वाटर में इस स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वाटर में है और उसके बाद ग्लास में है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो वेवलेंथ है रेंज ऑफ विजिबल लाइट की वो है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 की इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये वेवलेंथ रेंज है विजिबल लाइट की। नोट आ गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो लाइट और उसके बिहेवियर से डील करती है, उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। कोई भी लाइट जो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो और वो स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, तो रे ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, एरो मार्क डाल देते हैं। ये जो एरो मार्क है ये हमें रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ बीम ऑफ लाइट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। एक ग्रुप ऑफ रेज होता है, ग्रुप का मतलब हो गया ज़्यादा, जब भी ज़्यादा रेज किसी एक सोर्स ऑफ लाइट से आती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट की जो टाइप्स हैं अब उनके बात करते हैं हम। बीम ऑफ लाइट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो बीम ऑफ लाइट की क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो पहली टाइप क्या है, कन्वर्जेंट बीम, दूसरी टाइप है डाइवर्जेंट बीम और तीसरी टाइप है पैरेलल बीम। तो चलो सबसे पहले कन्वर्जेंट बीम की बात करते हैं। इन अ कन्वर्जेंट बीम द लाइट रेज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इवेंचुअली मीट और कन्वर्ज टू अ पॉइंट। कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है, जो लाइट रेज किसी भी सोर्स से आ रही हैं वो एंड में जाकर, अंत में जाकर किसी पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं, उन्हें हम कन्वर्ज भी कहते हैं। इसके लिए कन्वर्जेंट बीम के लिए आप फिगर ए जो है वो देख सकते हैं। फिगर ए जो है वो रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जेंट बीम की। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट रेज ऑफ लाइट आ रही हैं या बीम ऑफ लाइट आ रही हैं और वो एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रही हैं, एक्चुअली उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरी टाइप आ गई हमारे पास डाइवर्जेंट बीम। अब डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, डिस्पर्स अवे हो जाती हैं या स्प्रेड आउट हो जाती हैं, मतलब दूर दूर चली जाती हैं जब भी वो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके लिए आप फिगर बी देख सकते हैं। फिगर बी जो है वो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, यानी कि दूर दूर जा रही है। उस तरह की बीम ऑफ लाइट को हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और लास्ट टाइप है इसकी पैरेलल बीम।
when rays from a distant source travel parallel to each other in a particular direction, it forms parallel beam of light. जब भी लाइट किसी डिस्टेंट सोर्स से आ रही है, यानी कि काफ़ी दूर से जब लाइट ट्रेवल कर रही हो और उसके साथ साथ जो बीम ऑफ लाइट है वो आपस में पैरेलल भी हों एक दूसरे के साथ और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही हों, उस तरह की बीम ऑफ लाइट को हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसके लिए हम फिगर सी देख सकते हैं। फिगर सी जो है वो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में बताती है। इसमें क्या हो रहा है, जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट हैं, वो सारी आपस में क्या आ रही हैं, रेज़ किस में आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। इसे ही हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।